नमस्कार। आजकल ना दुबई के गोल्डन वीजा को लेकर एक खबर बड़ी तेजी से फैली है कि भाई सिर्फ 23 लाख रुपए में जीवन भर के लिए वीजा मिल सकता है। क्या ये सच है? आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, जो भी जानकारी मिली है उसके आधार पर। नमस्कार। हाँ, और ये बहुत जरूरी है कि हम शुरू में ही इसे साफ कर दें। यूएई सरकार ने ऑफिशियली ये कहा है कि ऐसी कोई स्कीम 23 लाख रुपए में लाइफ टाइम गोल्डन वीजा वाली वो फिलहाल है ही नहीं। ये दावा जो था वो पूरी तरह से भ्रामक था, मिसलीडिंग था। अच्छा, तो ये अफवाह थी पूरी तरह से। हाँ बिल्कुल। और असल में एक कंपनी है रियाद ग्रुप, जिसने ये अफवाह शायद शुरू की थी। उनको तो माफी भी मांगनी पड़े और ये सर्विस बंद करनी पड़ी। यूएई की जो ऑफिशियल एजेंसी है ना, आईसीपी, आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी, उन्होंने भी इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है। ओके, तो मतलब लाइफ टाइम वीजा 23 लाख में ये तो झूठ है। हाँ, लेकिन फिर इस खबर में कुछ तो दम होगा। कोई नई स्कीम है क्या असल में, या सब हवा हवाई था? नहीं, हवा हवाई नहीं है। एक नई स्कीम, हाँ, वो जरूर शुरू हुई है। इसको नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा पाथवे कहा जा रहा है, और इसके तहत कुछ चुने हुए प्रोफेशनल्स जो हैं वो गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना प्रॉपर्टी में कोई बड़ा निवेश किए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी फीस AED 1 लाख रुपीस है। अच्छा, जो कि लगभग 23 लाख रुपए ही बनते हैं। हाँ बिल्कुल। तो शायद कंफ्यूजन यहीं से शुरू हुआ होगा। वो लाइफ टाइम वाली बात गलत जुड़ गई। ये दिलचस्प है। तो ये नॉमिनेशन बेस्ड का मतलब क्या है? क्या किसी और को नॉमिनेट करना होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो प्रोफेशनल्स बताई गई योग्यताओं को पूरा करते हैं वो इस कैटेगरी में सीधे अप्लाई कर सकते हैं। और ये मुख्य रूप से कुछ खास देशों जैसे भारत और बांग्लादेश, वहाँ के स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन की गई लगती है। ओके, और कौन कौन से प्रोफेशनल्स आते हैं इसमें? मतलब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? इसमें ना काफी फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड्स शामिल हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, ई-स्पोर्ट्स, गेमिंग, डिजाइन, और साथ ही टीचर्स, नर्सेज, रिसर्चर्स, मरीन और एविएशन प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, और यहाँ तक कि कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी। अरे वाह, इसमें तो काफी नए जमाने के प्रोफेशंस जैसे AI, गेमिंग, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये सब भी हैं। तो ये एक तरह से निवेश से ज्यादा स्किल पर फोकस लग रहा है ना? लगता है दुबई फ्यूचर इकोनॉमी पर नजर रख रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कदम ना दुबई की जो इकोनॉमी है उसको सिर्फ तेल या प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट रखने के बजाय नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज और टैलेंट पर फोकस करने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लग रहा है। जाहिर है ग्लोबल कंपटीशन है टैलेंट को अट्रैक्ट करने का। सही बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बस फीस भर दी 23 लाख रुपए और वीजा मिल गया, या कुछ और भी शर्तें हैं? नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ फीस भरना काफी नहीं है। ये पूरी तरह से मेरिट बेस्ड प्रोसेस है। जो एप्लीकेंट है उसके स्किल्स, उसका बैकग्राउंड, यहाँ तक कि उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज, इन सब की पूरी जांच होगी। पैसा तो ठीक है, एक हिस्सा है, लेकिन योग्यता वो मेन चीज है। अच्छा, मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, काबिलियत भी चाहिए। बिल्कुल। और मान लीजिए कोई योग्य पाया जाता है, उसे ये वीजा मिल जाता है, तो उसके फायदे क्या हैं? क्या ये सच में गोल्डन है? हाँ, फायदे तो हैं और काफी अच्छे हैं। सबसे पहला तो 10 साल का रेजिडेंस वीजा मिलता है, जिसे बाद में रिन्यू भी करवाया जा सकता है, और इसके लिए किसी लोकल स्पॉन्सर की जरूरत नहीं होती। अच्छा, स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है। हाँ, और वीजा होल्डर अपनी फैमिली और जो डोमेस्टिक स्टाफ है उनको भी स्पॉन्सर कर सकता है। और शायद सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है वो है टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट्स जैसे यूएई में कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं, और कोई इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर भी नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़े फायदे हैं, खासकर टैक्स वाले। लेकिन वो जो पुराना तरीका था प्रॉपर्टी में निवेश करके वीजा लेने वाला, वो अभी भी चालू है? हाँ, वो ट्रेडिशनल रास्ता बिल्कुल खुला है। अगर कोई दुबई में AD2 मिलियन यानी लगभग 4.7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो उसे भी 10 साल का गोल्डन वीजा मिल सकता है। तो अब देखा जाए तो दो मेन रास्ते हो गए, एक निवेश वाला और दूसरा ये नया स्किल बेस्ड। समझ गया। तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए सबसे जरूरी बात क्या है ध्यान रखने वाली, खासकर इस नई स्कीम के बारे में? सबसे जरूरी है सावधानी। मतलब किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट के झांसे में बिल्कुल ना आए जो ये दावा करे कि बस 23 लाख रुपए दो और वीजा पक्का। ऐसी कोई गारंटी नहीं है।
एप्लीकेशन हमेशा यूएई की जो ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट्स हैं जैसे आईसीपी या जीडीआरएफए या फिर उनके जो ऑथराइज्ड चैनल्स हैं उन्हीं के जरिए करनी चाहिए। यानी ऑफिशियल सोर्स से ही पता करें? हाँ, जानकारी को हमेशा ऑफिशियल सोर्स से वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में कहें तो 23 लाख रुपए में लाइफ टाइम वीजा वाली बात तो एक अफवाह थी, लेकिन हाँ, कुछ खास स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए लगभग इसी रकम में 10 साल का गोल्डन वीजा पाने का एक नया योग्यता आधारित रास्ता जरूर खुला है। और प्रॉपर्टी में निवेश वाला पुराना ऑप्शन भी मौजूद है। बिल्कुल सही कहा आपने। सही जानकारी और सावधानी, बस यही सबसे अहम है। और चलिए जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जिस तरह दुनिया भर के देश, सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि और भी कई देश स्किल्ड टैलेंट को लुभाने के लिए ऐसी वीजा स्कीम्स ला रहे हैं, ये ग्लोबल कंपटीशन और टैलेंट की जो बदलती अहमियत है उसके बारे में क्या दिखाता है? शायद अब देशों की असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि प्रतिभाशाली दिमाग भी हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।